फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में युवाओं को नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। बात करें, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों की उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। चलिए आपको हरियाणा के बारे में बात करें। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। बात करें, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम भगवंत लाल शर्मा। फर्स्ट गवर्नर धर्मावीरा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के नए क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप दिखाते हैं, ये मैप में हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको पीडीएफ का 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें। फर्स्ट डिजिट है 4। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 82 मिलियन डॉलर। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने साथ ही में भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश में टाइटेनोसोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। बात करें, टाइटेनोसोर लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले डायनासोर का एक समूह है जो 4 पैरों पर चलता था। वैज्ञानिकों ने हाल ही में निंजाटाइन जाप्ताई नामक एक डायनासोर प्रजाति के जीवाश्मों की खोज की है जो 140 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पीरियड के दौरान रहते थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है टाइटेनोसोर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। बात करें, पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही संगीत व कला की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। बलदेव शरण नारंग का जन्म नकोदर, पंजाब में हुआ था। संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने पिता पंडित केसर चंद से ली थी। उन्होंने साल 1973 में डीएवी कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बलदेव नारंग जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अब आपको पंजाब के बारे में बात करें, पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री वीपी सिंह बदनौर जी। कैपिटल है चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम गोपीचंद भार्गवा जी। फर्स्ट गवर्नर चंद्रलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। बात करें लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7,
टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। स्टेट रिवर है इंदस, जिसे हिंदी के बच्चे सिंधु भी कहते हैं। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको इमेज यानी मैप में दिखाते हैं। ये मैप में पंजाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई। बात करें, डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के SU-30 MK-1 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। चलिए आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बातें हैं। कैपिटल अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है यूएई दिरहम। नेशनल डे 2 दिसंबर। हाइस्ट माउंटेन है जेबेल एविर। बात करें यूएई की नेशनल गेम की तो कैमल रेसिंग। एनिमल है रिबेन ओरिक्स। बर्ड फैल्कॉन। फ्लावर ट्रिबुलिस। पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेकंड डिजिट नोट कर लें आप लोग। सेकंड डिजिट है 0। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नया नाम क्या दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद टीवी। बात करें, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है। अब नए चैनल का नाम संसद टीवी होगा। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है। दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 101 करोड़ रुपए। बात करें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के 50,000 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल्स का उद्घाटन भी किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टल्स में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माई हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है। चलिए आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट CM हरिकृष्णा मेहताब जी। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टन अब्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर एस मुरलीधर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोइंग। बात करें, अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसे जेट प्रोटोटाइप का विकास किया है, जिसे लॉयल विंगमैन कहा जाता है। इस विमान ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी है। इस मॉडल का उपयोग करके अमेरिकी वायुसेना स्काई 4 प्रोटोटाइप के आधार के रूप में किया जाना है। यह 50 से अधिक वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला सैन्य विमान भी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व वन्यजीव दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्च को। प्रतिवर्ष 3 मार्च को संपूर्ण देश में विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्यजीवों वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का कौनसवां स्थापना दिवस 1 मार्च 2021 को मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9वां स्थापना दिवस। बात करें भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना 2012 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भारत में सीमा और संरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे भारत की सीमाओं पर कई एकीकृत चेक पोस्ट का प्रबंधन करता है। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का 9वां स्थापना दिवस 1 मार्च 2021 को मनाया गया। चलिए आपको थर्ड डिजिट बताते हैं। थर्ड डिजिट है 4। क्वेश्चन नंबर 11, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रवि कपूर जी को। बात करें लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर 1986 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वह कपड़ा मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रवि कपूर जी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स यानी नो बैन एक्ट किस देश में फिर से शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। बात करें द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स नो बैन एक्ट को डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फिर से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भविष्य के मुस्लिम प्रतिबंध को रोकना और धर्म आधारित भेदभाव को रोकना है। चलिए आपको यूएसए के बारे में बात हैं। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो यूएस डॉलर। नेशनल लेक चाजुलाई, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर, हाइस्ट माउंटेन है टेनाली। बात करें यूएसए के नेशनल गेम की तो बेसबॉल, बर्ड है बार्ड ईगल, फ्लावर है रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार जयदीप भटनागर जी ने संभाल लिया। ऋषिकेश शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव शुरू हुआ है। भारत ने बाघ द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन मेडागास्कर को दान में दी है। बात करें इसरो ने अपने PSLV C-51 रॉकेट का उपयोग करके 19 उपग्रहों को लॉन्च किया। 45वां सिविल लेखा दिवस हाल ही में 1 मार्च को मनाया गया। भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक डिस्प्ले टीम श्रीलंका देश के स्मारक एयर शो में भाग लेंगी। बात करें विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। बात करें रसिया देश ने अपनी पहली आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बात करें पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जारी की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 2 था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य की सीतागढ़ हिल्स के झुलझुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर दिया करें क्योंकि कमेंट करने से आपको आसानी से वो क्वेश्चन याद हो जाता है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। बात करें इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका ऑप्शन नोट कर लें आप। रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। क्वेश्चन 2 है हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो को भी ज्वाइन कर लें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 0।